कोई करता है नौकरी तो कोई करता है फ्रीलांसिंग या किसी का होता है बिजनेस। अलग अलग कमाई के लिए अलग अलग ITR फॉर्म्स होते हैं। तो चलिए जानते हैं कि आपके लिए कौन सा ITR फॉर्म सही है। ITR 1 जिसे कहते हैं सहज, ये सबसे सिंपल फॉर्म है। अगर आप सिर्फ नौकरी करते हो या आपको पेंशन मिलती है, आपके पास सिर्फ एक मकान है और आपको बैंक से कुछ इंटरेस्ट या डिविडेंड मिलता है, तो आप ITR 1 भर सकते हो, लेकिन सिर्फ तब जब आपकी टोटल इनकम 50 लाख से कम हो। अगर आपके पास विदेश में कोई प्रॉपर्टी, फॉरेन अकाउंट या आपने किसी कंपनी के अनलिस्टेड शेयर लिए हैं तो आप ITR 1 नहीं भर सकते। अब आता है ITR 2। मान लो कि आपकी जॉब है लेकिन आपने शेयर बेचे और कुछ प्रॉफिट हुआ, या आपके पास 2 घर हैं या फिर आप फॉरेन इनकम दिखा रहे हो, तो आपको ITR 2 भरना होगा। इस फॉर्म में बिजनेस की इनकम नहीं चलती, यानी अगर आप शॉप चलाते हो या फ्रीलांसर हो तो ये फॉर्म आपके लिए नहीं है। अगर आप खुद का बिजनेस करते हो या फ्रीलांसर या कंसल्टेंट हो तो आप नॉर्मल तरीके से इनकम दिखाते हो, यानी जितनी कमाई हुई उतना खर्च काट कर प्रॉफिट निकालते हो, तो फिर आपको ITR 3 भरना होता है। इसमें आप सैलरी, हाउस रेंट, बिजनेस, इंटरेस्ट सब कुछ एक साथ दिखा सकते हो। अब बात करते हैं ITR फॉर्म 4 की, जिसे कहते हैं सुगम। ये फॉर्म उन लोगों के लिए है जो अपना काम प्रिजम्पटिव बेसिस पर दिखाते हैं। मतलब आप ये मान लेते हो कि आपको एक फिक्स्ड % प्रॉफिट हुआ है, जैसे सेक्शन 44 AD, 44 ADA या 44 AE में होता है। अगर आपकी इनकम 50 लाख से कम है, आप इंडिया में रहते हो और आपके पास कोई फॉरेन एसेट या कैपिटल गेन नहीं है, तो आप ITR फॉर्म 4 भर सकते हो। लेकिन अगर आप किसी कंपनी के डायरेक्टर हो या आपके पास फॉरेन अकाउंट है या आपने शेयर बेचकर प्रॉफिट कमाया है, तो ये फॉर्म आपके लिए नहीं है। अब जानते हैं कुछ ऐसे फॉर्म्स के बारे में जो आपको ITR भरने से पहले मिलते हैं या फिर आपको भरने होते हैं। फॉर्म 12BB आप अपनी कंपनी को देते हो, जिसमें आप बताते हो HRA, होम लोन इंटरेस्ट या कोई भी टैक्स सेविंग क्लेम के बारे में, जिससे TDS कम कटे। फॉर्म 16 एम्प्लॉयर साल के एंड में देता है, जिसमें आपकी सैलरी, डिडक्शन और कितना टैक्स कटा सब डिटेल्स होती हैं। फॉर्म 16 से आप ITR भरते हो। अगर आपकी इनकम से सैलरी ही नहीं, जैसे FD पर मिलने वाला इंटरेस्ट भी है, तो बैंक उस इंटरेस्ट पर थोड़ा सा TDS काटता है। जब बैंक इस कटे हुए टैक्स को दिखाता है तो वो एक फॉर्म देता है जिसे कहते हैं फॉर्म 16A। फॉर्म 26 AS और AIS, ये 2 रिपोर्ट्स आप इनकम टैक्स की वेबसाइट पर देख सकते हो। इसमें आपकी सारी इनकम, कितना TDS कटा, कौन कौन सी ट्रांजैक्शन हुई, सब कुछ रिकॉर्ड रहता है। 26 AS में बेसिक इन्फो होता है और AIS में डिटेल्ड इन्फो होता है, जैसे सेविंग्स, GST, रिफंड्स, फॉरेन डिटेल्स वगैरह। फॉर्म 15G 60 साल से कम लोगों के लिए होता है और फॉर्म 15H 60 साल से ज़्यादा लोगों के लिए। अगर आपकी इनकम बेसिक एग्जम्पशन लिमिट 2.5 लाख से कम है तो आप बैंक में ये फॉर्म भर सकते हो ताकि वो TDS ना काटे। अगर आपको ग्रेच्युटी मिली हो या पुरानी सैलरी और आप उस पर टैक्स छूट चाहते हो तो आपको फॉर्म 10E भरना होता है। ITR फॉर्म से जुड़ी आपको हमारी आज की वीडियो कैसी लगी, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और ऐसी ही खबरों के लिए देखते रहें जी बिजनेस।